हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं अनुपात और समानुपात। इस चैप्टर से संबंधित एक वीडियो पहले अपलोड कर दिया गया है। यदि वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट से वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, फिर आप ये वीडियो देखिएगा। देखिए, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है यदि A/B बराबर 5:1 है तो 3A + 4B रेशियो 3A - 4B का मान कितना होगा। अब देखिए, क्वेश्चन में कह दिया है A/B यानी A/B भी लिख सकते हैं। इसमें दिया है 5/1 हो, इसका वैल्यू कितना दिया है 5 और 1। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है 3A + 4B और नीचे कितना दिया है 3A - 4B का वैल्यू कितना होगा। देखिए, अब यहाँ पर चिन्ह का भरा अंतर है। अब हो सकता है जैसे 3A + 4B दिया है यहाँ पर, नीचे 3A - 4B दे, जरूरी नहीं है वैल्यू सेम दे, ठीक है। चिन्ह बदल के कुछ भी दे सकता है। बस इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें A का वैल्यू 5 होगा और B का वैल्यू 1 होगा, यही आपको पुट करना है, ठीक है। तो देखिए, A का वैल्यू कितना है 5, A का वैल्यू 5 है और B का वैल्यू 1, तो 5 या कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा और 4 1 कम कितना हो जाएगा 4। इसी तरह ये सेम है तो चिन्ह का जब अंतर है तो ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 15 4 कितना है 19 और 15 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 11, यानी 19 बटे कितना हो जाएगा 11। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। इस पैटर्न पे देखिए, जितने भी क्वेश्चन एसएससी जीडी में 2023 में 21 में 19 में पूछा है, सभी को इसी वीडियो में डिस्कस कर देंगे। यदि चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। कह रहा है A/B बराबर 7/5 है तो 5A + 4B और 5A - 4B का वैल्यू ज्ञात करना है। अब देखिए, क्वेश्चन में दिया है A/B का जो वैल्यू है इस 7 बटे कितना है 5, तो बताना कितना 5A + 4B और 5A - 4B। देखिए, हमेशा ऐसा नहीं होगा, अभी आएंगे क्वेश्चन ये भी। अब यहाँ A का वैल्यू A की जगह 7 रखना है, B की जगह पे 5। देखिए कितना 7 5 35 हो जाएगा और ये 5 चौक कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 5 चौक कितना हो जाएगा 20, ऊपर प्लस है और यही चीज़ नीचे कर देना है माइनस में। तो 35 20 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 5 या 15, 5 से काटेंगे 11, यानी 11 बटे कितना हो जाएगा 3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। देखिए, x + y रेशियो x - y बराबर 23 है, 23/3 है, तो x² - y² बटे x² + y² का वैल्यू कितना होगा। देखिए, इसको कैसे लगाएंगे, यहाँ पर दिया है यानी x + y बटे x - y, ये बराबर कितना दिया है 23/3 दिया है। आपको हम यही बता दे रहे हैं, एक ट्रिक होता है निकालने का कि अगर x + y बराबर दिया रहे, कुछ वैल्यू दिया रहे x - y बराबर दिया रहे। देखिए, जैसे इसी क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, जैसे दिया है x + y बराबर कितना है 23 है और x - y बराबर कितना दिया है 3। तो जब देखिए आप जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, यानी कितना होगा 2x और 23 3 कितना हो जाएगा ये 26 और 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 13। अब देखिए, इन दोनों का सम कितना है 23 है, दोनों का सम कितना है 23। अगर x का वैल्यू ये 13 है तो ये कितना हो जाएगा दूसरा 10 हो जाएगा। भाई 13 10 कितना होगा 23। तो आपको ये इतना करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ध्यान रखना अगर एक चीज़ प्लस में दिया है और एक चीज़ माइनस में दिया है तो अगर पहले का वैल्यू पूछे तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। तो देखिए, अब कैसे करेंगे, 23 3 कितना होगा 23 3 26 और 26 का आधा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू हम डायरेक्ट निकालेंगे कितना होगा 13 होगा। अब देखिए, दोनों का जो योग है, दोनों का योग 23 है, तो अगर x का वैल्यू 13 है तो y का वैल्यू कितना होगा 10 होगा। अब इतना काम नहीं करेंगे, अब हर क्वेश्चन में ऐसे डायरेक्ट निकालेंगे, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। बस क्या करना है, इन दोनों का अगर एक बार प्लस दिया रहे सेम रहे और एक बार माइनस, तो इनको दोनों को जोड़ लेंगे तो 23 3 कितना होगा 26, 26 का आधा 13 होगा। और एक बार घटा के करते हैं, ऐसे भी समझ लो, एक बार घटा करते हैं तो 23 में से 3 कितना जाएगा कितना 23 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 20 और 20 का आधा कितना होगा 10। एक बार जोड़ के एक बार घटा के आधा कर लेंगे। तो अब देखिए, वैल्यू जो पूछा है x² - y² और x² + y²। अब देखिए, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, लेकिन अगर हमें ये भी हम जानते हैं, यहाँ पर देखिए दिमाग लगाना है कि a² - b² का फार्मूला क्या होता है, एक में प्लस होता है और एक में माइनस होता है। अब इसको ऐसे ही रहने देना है। देखिए, अब इसको वैल्यू यहाँ रख के करेंगे तब भी आएगा, लेकिन हम यहाँ वैल्यू क्यों कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करें,
ठीक है, क्योंकि हमें तो पता है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते, एक में प्लस एक में माइनस। अब प्लस वाले का वैल्यू कितना है 23 है, और माइनस वाले का वैल्यू कितना है 3 पता है। देखिए प्लस वाले का वैल्यू 23 पता है, माइनस वाले का वैल्यू 3 पता है। अब नीचे वाले में वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर है तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, प्लस इसका कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो ये कितना होगा 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, और ये कितना होगा 269 हो जाएगा, यानी 69/269। तो कौन सा सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ये अब कटेगा नहीं। देखिए सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, इसको कितना फास्ट करना है। देखिए कह रहा है x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई बराबर 3 रेशियो 2 है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेशियो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है। अब देखिए क्वेश्चन में कहा है कि x प्लस वाई और x माइनस वाई ये बराबर कितना दिया है 3 और 3/2 दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और नीचे कहा है x स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। अब देखिए इसका वैल्यू कितना होगा, सिंपल सा बात है। अब इसको जोड़ेंगे 3 2 कितना होगा 5, और 5 का आधा कितना होता है 2.5, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.5। अब 3 में से 2 जाएगा 1, 1 का आधा कितना होता है 1 का आधा होता है 0.5 हो जाएगा। अब देखिए दोनों का योग कितना हो गया 3 हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करना बताएं, नीचे वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक में प्लस एक में माइनस। तो एक में प्लस, प्लस वाले का वैल्यू कितना है 3 है, और माइनस वाले का वैल्यू कितना है 2 है। देखिए एक में प्लस बनेगा एक में माइनस, प्लस वाले का वैल्यू 3 और माइनस वाले का वैल्यू 2। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर करके लिख देना है। 25 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है 25 का स्क्वायर 600, 25 होगा और 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। इसी तरह इसमें जब करेंगे 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, कितना होगा 25, यहाँ पर प्लस होगा कितना होगा 25। ठीक है, अब देखिए 25 25 जोड़ेंगे कितना होगा 50, यानी 6.50 होगा, और नीचे 3 गुणे 2। अब दशमलव बाद 0 लिखो चाहे ना लिखो, अब दशमलव हटाओगे 1 0 बढ़ जाएगा। अब इसे काट लीजिए 5 चौक 20, 5 से काटेंगे 13 बार कट जाएगा, यानी 13 ऊपर होगा और 4 तियाँ 12, यानी 13 बटे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए बराबर 2 रेशियो 3 रेशियो 5 है, तो ए बी सी बराबर 20 हो, तो सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 2023 में क्वेश्चन पूछा है, इसमें दिया है कि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए, ये बराबर कितना दिया है 2 रेशियो 3 रेशियो 5। अब देखिए अगर इसको हम जोड़े, रेशियो को सबको जोड़े, देखिए a 2 बार आएगा, b 2 बार आएगा, c 2 बार आएगा, तो यानी इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सब डबल डबल हो जाएगा, यानी 2 कॉमन कर देंगे, यानी 2a प्लस बी प्लस सी बराबर, इधर भी जोड़ लीजिए 2 3 5 5 10, तो 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 5, यानी देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 5। ध्यान रखना ये यूनिट में आया है, किस में आया है a यूनिट में आया है। a प्लस बी प्लस सी रेशियो का जो सम है वो कितना आया है 5 यूनिट के बराबर, कितना आ गया है 5 यूनिट के बराबर। तो अब क्वेश्चन में देखो दिया है कह रहा c का मान कितना होगा, और क्वेश्चन में ये भी दिया है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 20 दिया हो। ठीक है, क्वेश्चन में कितना दिया है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया है 20, ये कितना दिया है इसका योग 20 दिया है। देखिए ये कितनी यूनिट के बराबर है, देखिए 5 से भाग करेंगे 4 बार जाएगा, कितने बार जाएगा 4 बार, 5 चौक 20, यानी इसका जो सम है ठीक है ये किसके यूनिट के बराबर है 4 यूनिट के बराबर है। अब देखिए पूछा है सी का मान कितना होगा, यानी सी का वैल्यू पूछ रहा है, यानी 1 यूनिट का देखिए 5 यूनिट का वैल्यू 20 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, यहाँ से कन्फर्म है। तो सी का वैल्यू अगर निकालना है, कितना निकालना है सी का वैल्यू, कितना निकालना है सी का वैल्यू आपको निकालना है। तो सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर देखिए ये 5 यूनिट है तो अगर a प्लस बी इधर कर दे तो कितना होगा 5 माइनस के a प्लस बी, कितना हो जाएगा a प्लस बी। तो अब ए बी का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, देखो ए बी का जो वैल्यू है कितना है 2 रेशियो है, भाई ए बी का वैल्यू कितना है 2 है, तो 5 माइनस के 2 कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। अब एक रेशियो का वैल्यू 4 है, तो 3 रेशियो वैल्यू कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही
हो जाएगा। देखिए भाई 5 चौक 20 यानी 5 यूनिट का वैल्यू 20 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 4 होगा। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 5 यूनिट है, अगर हम c का निकालेंगे तो a प्लस बी इधर चला जाएगा और क्वेश्चन में दिया a प्लस बी का जो यूनिट है कितना है 2 यूनिट, तो 5 में से 2 जाएगा 3, 1 यूनिट का वैल्यू 4 है तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। देखिए 2023 में पूछा है इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन 2000 किस में पूछा है देख लेते हैं, 2021 में पूछा है। उसमें देखिए सेम क्वेश्चन नहीं पूछा है, किस प्रकार लगाएंगे इसको भी देख लेते हैं। a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस सी बराबर 8 7 रेशियो 5 है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 60 है, तो a b c क्या होगा। अब देखिए इसमें रेशियो पूछ लिया है, ठीक है, तो इसको कैसे लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि a प्लस बी बी प्लस सी और ये कितना दिया है c प्लस सी, ये कितना दिया है 8 7 5, 8 रेशियो 7 रेशियो कितना दिया है 5 दिया है। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अभी बताएं ये डबल डबल हो जाएगा, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 7 5 12 12 8 20, यानी कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो इसका योग दिया उससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हमें रेशियो निकालना है। अगर हमें देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 10 यूनिट हो गया, कितना हो गया 10 यूनिट हो गया। तो अगर हमें एक यूनिट का निकालना तो इसमें से क्या करेंगे बी प्लस सी वाला घटा देंगे, तो a बराबर कितना हो जाएगा 10 यूनिट। देखिए इधर 10 है, बी प्लस सी वाला इधर आके माइनस होगा। अब बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया है 7 दिया है, तो इसमें 7 घटा लीजिए 3 हो जाएगा। अगर हमें बी का निकालना है तो सी प्लस ए वाला घटाएंगे। देखिए बी का निकालना तो सी प्लस ए वाला, और सी प्लस ए का वैल्यू कितना दिया है 5 दिया है, तो इसमें 10 में से कितना घटा देंगे 5, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और सी का वैल्यू निकालना तो ए प्लस बी वाला घटा देंगे, ए प्लस बी का वैल्यू कितना 8 दिया है, तो 10 माइनस के कितना करेंगे 8, कितना हो जाएगा 2, यानी ए बी सी का रेशियो कितना होगा 3 रेशियो 5 रेशियो 2, 3 5 2 कौन सा ऑप्शन में दिया है बी में दिया है, यही हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा।